Hello, my dear students. How are you all? All are fine. Very good. I am also fine. So let's begin new chapter. Straight line today. यानी सरल रेखा, सीधी रेखा. पर हिंदी मीडियम वाले बच्चों को डरना नहीं है. इंग्लिश मीडियम वालों आप भी मत डरना, ठीक है. इस चैप्टर में मैं बहुत सारे पॉइंट कवर करूंगा. पहले तो आपने 9th क्लास में और ये पढ़ा था कि आपको कोई एक इक्वेशन दी होती थी, लीनियर इक्वेशन, आप उसका ग्राफ बनाना आपने सीखा था, ठीक है ना. इक्वेशन से ग्राफ बनाना सीखा था. और 10th क्लास में भी यही किया था, आपने 2 इक्वेशन सोल्व किया था. इक्वेशन दी हुई थी, ग्राफ बनाना सीखा था, इतना आपने सीखा था. अब हम क्या करेंगे, कुछ कंडीशन दी हुई होगी, हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे, गिवन लाइन की इक्वेशन फॉर्म करेंगे. बहुत सारे 5-6 फॉर्मूले हैं. तो पहले 10 पॉइंट वाले एक्सरसाइज चालू करते हैं. इसमें मैं 4-5 पॉइंट कवर करूंगा. वो पॉइंट आप एक एक पॉइंट ध्यान से सुनना, विद एग्जांपल मैं समझाऊंगा. बिकॉज 10.1 काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम में. हालांकि इसमें कुछ नहीं आता, बट आगे की एक्सरसाइज समझने के लिए इसके कुछ टर्म्स जो हैं आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. सबसे पहले तो पढ़ेंगे हम स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन एंगल थीटा इज गिवन. एंगल थीटा मतलब एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज. नंबर 2 हम कवर करेंगे पॉइंट हमारा कि स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, मतलब 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट उस लाइन पे पड़ा होगा, हम उसको सीखेंगे कैसे उसका स्लोप कैसे निकालते हैं, ठीक है. स्लोप क्या होता है ये भी पढ़ेंगे. फिर क्या कंडीशंस है कि कंडीशंस ऑफ 2 लाइंस इफ द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है. नंबर उसके बाद 4 नंबर में हम पढ़ेंगे एंगल बिटवीन 2 लाइंस. 2 लाइन उनका स्लोप दिया होगा, m1 m2 दिया होगा, तो हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन द 2 लाइंस. और 5th टॉपिक हम कवर करेंगे कंडीशंस फॉर द कोलिनियरिटी ऑफ द 3 पॉइंट्स, यानी 3 पॉइंट दिए होंगे. हम ये सीखेंगे कि क्या कंडीशन है कि लाइन ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, यानी एक ही रेखा पर स्थित है, ठीक है. ये काफी बड़ी एक्सरसाइज है बच्चों. ये एक्सरसाइज काफी बड़ा चैप्टर है. इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो इस चैप्टर की वजह से 2-3 एक्सरसाइज 12th क्लास की वो भी प्रभावित होगी. उसमें भी आपको बड़ा मजा आएगा. एक टेंजेंट एक नॉर्मल होगा. टेंजेंट खुद भी तो एक लाइन ही है, ठीक है. तो शुरू करते हैं हम पहला हमारा टॉपिक, ठीक है. स्लोप ऑफ द लाइन व्हेन एंगल थीटा इज गिवन. समझ पॉइंट 1 2 3 आपको समझ आ रहा है, दिख रहा है. वेरी गुड. पॉइंट नंबर 1, स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन एंगल थीटा इज गिवन, ठीक है. जब एंगल थीटा दिया, मान लो ये एंगल थीटा. अब थीटा ध्यान रखना. देखो सबसे पहले तो चलिए स्लोप को हम एक लेटर स्मॉल लेटर m से डिनोट करते हैं. स्लोप इज स्मॉल m. तो ये जो एंगल थीटा है, स्लोप ऑफ लाइन, तो पहला केस में व्हेन पॉइंट नंबर 1 व्हेन थीटा इज गिवन, ठीक है. थीटा गिवन, ओके, समझ आया. थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन. इसको लाइन को मैं L दे दूं with a positive x-axis measured anti-clockwise, यानी धनात्मक x के साथ एंटी क्लॉकवाइज दिशा में माप, वो एंगल थीटा होता है, ठीक है. वैसे तो लाइन x के साथ 2 एंगल बनाती है. ये थीटा भी थीटा, पर ये वाला कितना 180 माइनस थीटा. समझ में आया. तो हम लोग ये वाला करेंगे, यानी आप ऐसे समझ लो x एक्सिस के राइट से. अभी लाइन यहां भी हो सकती है, ठीक है. लाइन पूरे भी नहीं है, ऐसी भी हो सकती थी लाइन, ठीक है. तो लाइन अगर ऐसी होती तो हमारा थीटा कौन सा होता, वो एंगल बनता है ये वाला x के, यानी राइट साइड से शुरू करना है. x के साथ कितना एंगल बनता है, एंगल x के साथ. एंगल तो y के साथ भी बनेगा. इफ यू एक्सटेंड द लाइन, एंगल y के साथ भी बनता है, ठीक है ना. समझ में आया ना. एंगल तो y के साथ भी बनता है, लेकिन हम कौन सा एंगल कंसीडर करेंगे. वी विल कंसीडर एंगल मेड बाय x एक्सिस मेजर्ड, एंगल मेड by the line with positive x-axis measured anti-clockwise. ये ध्यान रखना, ठीक है. तो this angle will be considered theta. इधर वाला x के राइट में शुरू करना, राइट से शुरू करना इधर से, ठीक है. अब ये आप ये मत सोचना कि नेगेटिव एक्शन, नहीं,
इस यहाँ पे एंगल बनता है, इसके राइट वाला पॉजिटिव माना जाएगा और इसके लेफ्ट वाली नेगेटिव एक्स एक्सिस, यानी इस पॉइंट के राइट में पॉजिटिव एक्स, इस पॉइंट के राइट में नेगेटिव एक्स माना जाएगा, ठीक है। तो एंगल मेड विद द लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड मेजर एंटी क्लॉकवाइज। अब प्यारे बच्चों, ये जो टर्म्स है कुछ शब्द ध्यान से समझना। थीटा इज नोन एज इंक्लिनेशन, इसको इंक्लिनेशन बोलते हैं। इंक्लिनेशन हिंदी वालों झुकाव, झुकाव बोलते, ठीक है, झुकाव। अच्छा, इसी एंगल का अगर हम टेंजेंट लें तो टेन थीटा स्लोप एम जो होगा, स्लोप को एम से करते हैं तो एम इक्वल टू टेन थीटा होगा। ये समझ में, टेन थीटा या उस एंगल का जो टेंजेंट लेंगे उसको स्लोप बोलते हैं, और स्लोप को ग्रेडियंट भी बोलते हैं। स्लोप को GRADIENT, ये वर्ड भी कहीं कहीं यूज होता है, लेकिन मोस्ट ऑफन यूज्ड वर्ड इज स्लोप, यानी उसका ढलान कितना है, ठीक है। टेंजेंट ऑफ द एंगल, दिस एंगल। अब मान लो ये वाला, सपोज दिस इज एक्स एंड वाई एक्सिस हो गया, एक्स डैश वाई डैश, समझ आया। अच्छा, दिस इज द लाइन, हर बार लाइन जो भी चीज कंसीडर में रेड कलर से बना, ये लाइन है, और ये एंगल अगर बन गया हमारा, दिस एंगल इज 45 डिग्री, तो इसका टेंजेंट स्लोप कितना हुआ, m इक्वल टू टेन थीटा बोले तो टेन 45 डिग्री, टेन 45 1 होता है, यानी इसका m 1 है, यानी इसका स्लोप 1 है। स्लोप का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है, इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। अगर ये 30 डिग्री होता तो m इक्वल टू 10 30 डिग्री, दैट इज स्लोप आपका 1/√3 होता। टेंजेंट आपको आने चाहिए। अच्छा, एक चीज और, फिर 10 में आपका कुछ वैल्यूज आप याद कर लो प्यारे बच्चों, क्योंकि एंगल तो कुछ कितना भी बन सकता है। एंगल 30 के मल्टीपल बनेगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90, 120, 135, 150 तक बन सकता है, ठीक है ना। तो ये एंगल्स आप टेंजेंट में याद कर लो, मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। पक्का पक्का रख लेना, टाइम आपका बचेगा स्पीड बढ़ाने के लिए, ठीक है। एंगल में लिख दो, एंगल की वैल्यूज फटाफट आप नोट कर लो। ये कुछ चीजें आप याद रख लो, आपको टाइम बचाना पड़े हर वक्त आपको। तो अब 30 डिग्री आपको पता 1/√3, 45 आपको पता 1 होता है, 10 60√3 होता है, 10 90 नोट डिफाइन, 10 0 0 होता, ठीक है। तो 10 90 पहले समझा देता हूं। अगर कोई 10 90 डिग्री, यानी कोई लाइन अगर एक्स के साथ 90 डिग्री का एंगल बना है, सपोज दिस इज द लाइन एंड दिस इज 90 डिग्री, तो 10 90 क्या होता है, 10 90 होता है इन्फिनिटी, यानी इसका स्लोप इन्फिनिटी बोलेगा या स्लोप 0 होगा। तो लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस विल हैव स्लोप इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड। दूसरी बात, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस का m इक्वल टू 0 होता है, बिकॉज़ 10 0 0 होता है, 10 0 0 होता है। ये बात समझ में आया आपको। अच्छा, ये चीजें 10 120 डिग्री, इसको 10 2π/3 भी लिखते हैं, उसका -√3, ये आप याद रखना, आपको टाइम बचेगा, -√3 हो गया। 10 130 तो एक बहुत बार आएगा, मैनी टाइम, इसको 5 स्टार देता हूं, ठीक है, 5 स्टार, इसको तो पक्का याद कर लो। 10 135 -1, 10 135 -1 हो गया, 10 150 डिग्री -1/√3 कैलकुलेशन आपको आता है चैप्टर 3 में, ये आपको याद रखना, ठीक है। लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्लोप 0, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस स्लोप इज नॉट डिफाइंड। ये बात समझ में आई आपको, तो ये नोट कर लेना, ओके, वेरी गुड। अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। नाउ इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, यानी 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं। मान लो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट x2 y2, यानी दोनों पॉइंट लाइन के ऊपर पड़े, तो स्लोप का फॉर्मूला m इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, यानी y वाला माइनस y वाला, x वाला माइनस x वाला। यहाँ ध्यान रखना, गलती मत करना, 2 1 तो इधर भी नीचे भी 2 1, या कुछ लोग इसको लिखते हैं y1 माइनस y2 y x1 माइनस x2, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये फॉर्मूला सेम बनेगा, ठीक है। तो कुल मिला के डेल्टा y बाई डेल्टा x, डेल्टा y कहना ठीक नहीं है, जैसे समझ लो y का डिफरेंस डिवाइडेड बाई x का डिफरेंस कर लो, ठीक है। नाउ हाँ बेटे हल्ला नहीं करना, पढ़ने दो, वेरी गुड, समझ में आया,
रवि को समझ में आ गया, वेरी गुड। चलो ठीक, यानी आप किसी को भी x1 y1, इसको x1 y1, इसको x2 y2, या इसको x1 y1, इसको x2 y2 आप ले सकते हैं। नाउ इफ आई गिव वन एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल में किताब में एग्जांपल 1 ले लेते हैं। एग्जांपल 1 में दे रखा फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, इसमें 3-4 पार्ट दे रखा है, ठीक है ना। पासिंग थ्रू एग्जांपल 1, लाइन पासिंग 1 का पार्ट ए, लाइन इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट दे रखे, पासिंग थ्रू 3 minus 2 and -1 4, -1, 4। अब 3 - 2 आप इसको लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बच्चों, समझ में आया। इफ आई टेक 3 - 2, दिस वन इज 3 - 2 और वो ले लूं मैं -1, 4, -1, 4। तो m विल बी सॉरी y2 - y1, -2 -4, या इसको ले लो 4 - -2, 4 - -2 by -1 -3, -1 how much this becomes 4 + 2 by -4, यानी ये हो जाए सॉरी 6 by -4, यानी -3/2 इसका स्लोप होगा। स्लोप विल बी -3/2। हाँ, आप इसको x1 y1 लेते, इसको x2 y2 लेते तो फर्क नहीं पड़ता, आपका सेम आता, -2 -4 by 3 + 1, -2 -4 by 3 + 1 आता तो भी सेम ही आंसर आता आपका, ठीक है। यू इट इज अप टू यू विच पॉइंट विल यू टेक x1 y1 एंड विच पॉइंट विल यू टेक x2 y। ये चीज आपको क्लियर होगी। तो कोई भी पॉइंट लोगा आप ये ध्यान रखना, y2 - y वाला में y वाला माइनस करना, डिवाइडेड बाय x वाला में x वाला माइनस करना, उल्टा मत करना। कुछ लोग मैं देखता हूँ x वाला ऊपर लिखते हैं, y वाला नीचे लिखते हैं, वो गलत हो जाएगा। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा सॉरी, कंडीशंस ऑफ when two lines are parallel and conditions, the slope of line वाला, this is point number 2, समझ में आ गया। स्लोप ऑफ लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स हो जाएगा, समझ में आ गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अगला पॉइंट हमारा कंडीशंस इफ 2 लाइंस हैविंग स्लोप्स m1 एंड m2, अगर लाइन का स्लोप m1 और m2 है, एक लाइन का स्लोप m1 है, दूसरे का स्लोप m2 है, तो उसमें पहले केस में अगर लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, मान लो एक लाइन ये, दिस इज द लाइन एंड दिस इज लाइन L1 एंड दिस इज अनदर लाइन L2। ये बात समझ में आया? अभी समझ में आने की ज्यादा जरूरत है। L1 पैरेलल टू L2 यहां पे दिया हुआ है, यानी कहने में अगर कह दूं L1 इज पैरेलल टू L2, ये बात समझ में आई। तो ये अगर पैरेलल है, मैं अगर इसको x एक्सिस y एक्सिस अगर मैं ड्रॉ करूं, इफ आई ड्रॉ x एंड y एक्सिस, ठीक है, मान लो x एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस, ओके, y में थोड़ा समझते हैं, ओके। अब ये एंगल बन गया, ये लाइन, ये एंगल θ1 है और दिस एंगल इज θ2। तो इस लाइन का स्लोप क्या है? इस लाइन का स्लोप अगर मैं m1 बोलूं, दिस इज m2, ठीक है। तो m1 और m2 यहां पे क्या होगा, θ1 और θ2 इक्वल है, तो स्लोप ऑफ लाइन m1 कितना हो गया, m1 इज tan θ1 सॉरी, एंड m2 इक्वल टू tan θ2 है। बट θ1 और θ2 इक्वल है क्योंकि ये पैरेलल है और θ1 θ2 दे आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो यहां पे मैं इसको लिख दूं tan θ1, ये m2 हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 m1 और m2 यहां लिखना, सिंस θ1 और θ2 इक्वल है, तो कह सकते हैं, तो देयरफॉर m1 tan θ1, m2 भी tan θ1, देयरफॉर m1 इक्वल टू m2 हो गया। यानी अगर लाइन पैरेलल है एक दूसरे के, तो m1 और m2 बराबर होगा। आपको इस प्रूफ की जरूरत नहीं, ठीक है ना, यू नीड नॉट राइट द प्रूफ, ठीक है। तो आप सीधा लिखेंगे, 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट में लिख देता हूं। ओके, नाउ विल राइट, सीधा लिखिएगा m1 इक्वल टू m2 हो गया, समझ में आई कहानी, ओके। नाउ
Second is perpendicular to each other. The line, if the lines are perpendicular to each other, without proof, I will tell you, then m1 m2 equal to -1 होगा, यानी slope of the product of their slope will be -1. इनका प्रोडक्ट -1 होगा. ये दोनों चीजें याद रखना. अगर लाइन पैरेलल है तो स्लोप सेम होगा, क्योंकि पैरेलल है तो बराबर झुकी होगी ना. और अगर वो परपेंडिकुलर एक दूसरे के तो द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप विल बी -1. तो कोई दिक्कत नहीं है. किसी अगर कोई एक लाइन का m1 अगर 2 है तो m2 कितना होगा. अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे ना तो m1 m2 इक्वल टू -1 लगाएंगे तो m2 इक्वल टू क्या होगा, -1/m1, यानी -1/2. सीधी सीधी बात करें, वो 2 का रेसिप्रोकल क्या है, 1/2. फिर उसका नेगेटिव कर दो, यानी नेगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल. 2 का रेसिप्रोकल लिख दो 1/2, साइन पलट दो. अगर किसी लाइन का स्लोप m1 इक्वल टू 3/2 है, अगर परपेंडिकुलर है, और तो m2 क्या होगा, नेगेटिव कर दो. 3/2 का नेगेटिव माइनस और इसका रेसिप्रोकल कर दो. ठीक है, अगर परपेंडिकुलर है तो. कब, इफ L1 परपेंडिकुलर टू L2, इफ L1 परपेंडिकुलर टू L2 तो m1 3/2 तो m2 -2/3, या ये -3/2 तो ये 2/3 हो जाएगा. साइन पलट दो, रेसिप्रोकल लिख दो. ठीक है, साइन पलट दो, रेसिप्रोकल कर दो. नाउ एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन के बीच का एंगल समझा देते पहले मैं आपको. अगर दो लाइन, एक लाइन ऐसे मान लो L1 हो गई और दूसरी लाइन में अगर ले लो L2. ठीक है, दिस इज L2, L1, L2 दो लाइन. इसका स्लोप m1 ले लिया, इसको स्लोप m2 ले लिया. तो इन दोनों लाइनों के बीच में मान लो वो एंगल थीटा है. दिस एंगल इज थीटा. ये एंगल अगर थीटा है तो वो कैसे, अभी इसको उसके साथ मिक्स मत करना कि वो m इक्वल टू tan थीटा, वो थीटा वाज द एंगल मेड बाय लाइन विद x एक्सिस था. ठीक है, अभी x एक्सिस कुछ नहीं, यहाँ पे थीटा दोनों लाइनों के बीच का एंगल है. तो दिस सॉरी tan थीटा विल बी गिवन बाय मोड लगाना m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2. ठीक है, यानी सीधे सीधे मोड लगाना. तो मोड लगे बोला हम m2 माइनस m1 भी कर सकते. ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता. मोड ऑफ m1 माइनस m2 ऊपर 1 प्लस m1 m2. थोड़ा ध्यान से पढ़ना. डिफरेंस ऑफ स्लोप बाई 1 प्लस प्रोडक्ट, ऊपर डिफरेंस, नीचे 1 प्लस प्रोडक्ट. अच्छा, अब एक चीज मैं अगर आपको बताऊं, अगर कहीं लिखते हैं y इक्वल टू मोड x आपने लिख दिया, तो जब आप मोड का सिंबल हटाते हैं ना तो y इक्वल टू अगर मोड x लिख दिया तो y इक्वल टू प्लस माइनस x होता है. ये चीज आप ध्यान रखना. मोड का सिंबल जैसे हटाया तो प्लस माइनस का सिंबल लगता है, प्लस माइनस का साइन लगता है. यहां पे भी प्लस माइनस का साइन लगाएंगे, यानी tan थीटा की दो वैल्यू आएगी. प्लस का यूज करेंगे तो tan थीटा इक्वल बाद में करेंगे तो tan थीटा विल बी, फिलहाल इतना यूज करेंगे tan थीटा इक्वल प्लस माइनस यू कैन राइट. ठीक है ना, अब ये लगाते m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2. अब मैं एक चीज और बताऊं, आप मेरी बातें सारी बातें ध्यान से सुनना. आपको स्टेट लाइन बड़ा चैप्टर है, 10.1 10.2 10.3 बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज है. एंड देन मिसलेनियस, यानी ये चैप्टर लगभग 35 पेजेस में कवर होगा. वन ऑफ द लार्जेस्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर के बाद में ये सबसे बड़ा चैप्टर. ठीक है, यहां पे मैं दो चीज बताऊं. आप इसका मतलब दो साइन यूज करेंगे, यानी tan थीटा अलग अलग वैल्यू मिलेगी. तो मैं एक चीज और बता दूं, जब आपको केवल थीटा पूछे तो आपको एक ही बार यूज करना है, प्लस या माइनस का एक दो बार यूज मत करना. क्योंकि यहां दो एंगल बनता है, एक एंगल ये वाला, एक एंगल ये भी तो बनता है ना. जैसे आपको कोई एक एंगल आ गया, मान लो आपको थीटा आ गया 30 डिग्री, तो दूसरा एंगल क्या सप्लीमेंट है ना, 180 माइनस 30 डिग्री. समझ में, 180 माइनस 30 कर दे. ठीक, सो द एंगल्स आर 30 डिग्री एंड 50 डिग्री. वो डायरेक्ट कर देना, टाइम वेस्ट मत करना. हाँ, अगर आपने प्लस माइनस यूज किया तब आपको दोनों आंसर, एक 30 आएगा, दूसरा 150 डिग्री ऑटोमेटिक आएगा. ठीक है, समझ में आया ना. तो प्लस माइनस दो बार यूज करेंगे, दो एंगल आएगा. बट क्यों टाइम वेस्ट करना, एक एंगल आया, दूसरे को 180 में से माइनस करना. अब सवाल ये पैदा होता है कि हम दोनों साइन कब यूज करेंगे. यहां कितनी क्वांटिटी है, 3 क्वांटिटी है. एक तो थीटा है, एक थीटा है, दूसरा m1 है. ठीक है,
और तीसरा M2 है। आपको कोई दो चीज देगा, तीसरी पता करनी होगी। मान लो आपको एंगल दे दिया और एक स्लोप, किसी एक लाइन का स्लोप दे दिया, बोलेगा फाइंड स्लोप ऑफ द अदर लाइन। तो यानी तो आप तब क्या करना, तब आप प्लस माइनस साइन जरूर यूज करना। थीटा मान लो tan थीटा दे दिया, 40 थीटा 45 डिग्री दे दिया, एक लाइन का स्लोप 2 दे दिया, तो फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन। अब आप M1 को 2 ले लो, M2 को 2 ले लो। मैं इसको आपको एग्जाम्पल 2 के द्वारा समझा देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल 2 क्या बोला है, समझना ध्यान से। इफ एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज, एग्जाम्पल 2 में, सॉरी एग्जाम्पल 2 में आपको दिया है इफ एंगल बिटवीन टू लाइन इज, समझा देता हूं, थोड़ा लिख देता हूं क्वेश्चन। अब मैं थोड़ा आपको एग्जांपल क्लियर कर देता हूं। इफ एंगल बिटवीन टू लाइन इज π/4, इफ स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज 1/2, फाइंड स्लोप ऑफ अदर लाइन। तो tan थीटा का फॉर्मूला, tan थीटा इक्वल क्या हो गया, M1 माइनस M2 बाई 1 प्लस M1 M2, या मोड लगाएंगे, ठीक है। अब मान लो कोई ले लो M1, आप 1/2 चाहे इसका ले लो चाहे इसका ले लो, हमें कोई पता नहीं किसका दिया मैं। तो मैं अगर M1 को 1/2 ले लूं और M2 को, या तो M2 लिख दो और मैं इसको M2 की जगह मैं M लिख दूं, ठीक है। तो हमारा tan थीटा, तो लिख दो tan π/4, थीटा π/4 है ना, तो आपको मिलेगा tan π/4 इक्वल टू 1 माइनस, सॉरी M1 कितना 1/2 है ना, 1/2 माइनस M लिख दूं एंड 1 प्लस इनका प्रोडक्ट क्या 1/2 यानी M/2, समझ भाई। अच्छा ये π/4 1 हो गया, इसको मैं 1 लिख दूं, इक्वल टू मैं अगर कर दूं साथ में इसको, अच्छा एक चीज हो गया, y इक्वल टू अगर मोड x है तो मैं y इक्वल टू प्लस माइनस x करूं या प्लस माइनस y इक्वल x करूं, ये मेरी मर्जी, ठीक है। प्लस को क्या कर रहा है, प्लस माइनस y इक्वल x करूं तो ये मेरी मर्जी, ठीक है। तो अच्छा है, तो इधर प्लस माइनस 1 कर दो, इधर झमेला कम होगा। मैं इक्वल टू प्लस माइनस 1 इक्वल टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे, तो 2 माइनस m बाई 2 प्लस m, ये बात समझ में। अब आप एक बार माइनस का साइन ले लो, एक बार प्लस का साइन ले लो, तब आपके अलग अलग आंसर आएंगे। टेकिंग नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन में क्या आंसर आ रहा है, ठीक है, और नेगेटिव साइन में क्या आंसर आ रहा है, दोनों अलग अलग कैपिटल करेंगे साइन। पॉजिटिव साइन में तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस m, 2 प्लस m, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं प्लस 1 मान के, इक्वल टू 2 माइनस m, यानी व्हाट हैपेंड हियर, प्लस 2 प्लस m 2 माइनस m हो जाएगा 2, और दिस विल बी समवेयर एल्स, दिस इज 1 माइनस 2m, ये ऊपर गलत था, 2 से मल्टीप्लाई क्या दिया हो जाएगा 1 माइनस 2m हो जाएगा, ठीक है, m प्लस 2। अब क्या बनेगा 2 प्लस m इक्वल टू क्या बना, कौन बनी 1 माइनस 2m, 1 माइनस 2m, तो क्या हो जाएगा, उधर गया, ये हो जाएगा 1 इक्वल टू माइनस 3m, यानी m इक्वल टू माइनस 1/3, एक तो m का वैल्यू आ जाएगा। अगर मैं नेगेटिव साइन लूं तो ये -1 इक्वल टू आपका 1 माइनस 2m हो जाएगा बाई 2 प्लस m हो जाएगा, यानी वो वाली चीज माइनस की हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो -2 माइनस m इक्वल टू 1 माइनस 2, बात समझ में आया। तो ये माइनस m प्लस 2m इक्वल टू 1 प्लस 2 हो जाएगा, यानी m इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इक्वल 3। तो आंसर स्लोप या तो -1/3 है या 3 है। अब किसका वो हमें नहीं पता, अगर इसका एक का 1/2 तो दूसरे का इनमें से कोई एक होगा, या इसका 1/2 तो इनमें से कोई एक होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप आंसर करेंगे। जब आपको किसी एक लाइन का स्लोप पूछा है तब हम प्लस माइनस साइन दोनों बार यूज करेंगे, अगर एंगल पूछा तो 2 बार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे पता करते। अब हम पढ़ेंगे कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, ठीक है। 4th पॉइंट कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, मान लो 3 पॉइंट ए बी एंड सी, अगर वो कोलिनियर है, हिंदी में बोले संरेखीय है, एक ही रेखा पर स्थित है। आपने 10th क्लास में पढ़ा था, इफ द 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय पॉइंट ए बी एंड सी इक्वल टू 0 होता था। और फिर उसमें कई बार ऐसा होता था फाइंड वैल्यू ऑफ के, तो काफी हमारा महंगा पड़ता था, लंबा फॉर्मूला लगाते थे हम लोग, तो उससे सस्ता माल यहाँ मिलेगा आपको, ठीक है। मान लो मैं लाइन बना दूं, इफ आई मेक ए लाइन हियर
और ये तीनों पॉइंट इसी लाइन पे, पॉइंट ए यहां पड़ा है, पॉइंट बी यहां पड़ा, पॉइंट सी यहां पड़ा, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल तो यहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो गया, 0 हो जाएगा। वो हम करेंगे नहीं, सीधी सीधी बात करेंगे, घुमा फिरा के बोलने की आदत नहीं है। यहां पे करेंगे स्लोप ऑफ ए बी, देन लिख दो तब स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, यहां देखो स्लोप ऑफ BC, यानी AB का स्लोप, AB और BC बराबर झुके हैं ना। और आप ये भी कर सकते हैं इक्वल टू स्लोप ऑफ AC, और आप इक्वल टू स्लोप ऑफ AC कोई भी यूज कर लो, स्लोप ऑफ AC। अब आपको 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए होंगे, समझ में? तो मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूं कैसे ये वर्कआउट करेगा। मान लो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हो गया 0,2, पॉइंट बी का कुछ ले लूं मैं, अगर मैं ले लूं 3,8, ठीक है, और यहां मैं ले लूं कुछ ले लो k, मैं ले लूं 10 या k,6 कर दे, चलेगा? ठीक है। फाइंड वैल्यू ऑफ k, तो k का वैल्यू सीधी सीधी बात करेंगे, कुछ नहीं, ट्राइंगल का फंडा पीछे रह गया, अभी गुजरे जमाने की बात हो गई, ठीक है। AB का स्लोप कितना है, फाइंड के AB का स्लोप कितना है, y2 माइनस y1, सीधा मैं करूंगा 8 माइनस 2, ध्यान रखना कैलकुलेशन गलती हो तो पकड़ लेना, 8 माइनस 2 बाई 3 माइनस 0, ठीक है, इक्वल टू, ये बात समझ आई। y वाले में से y वाला घटा लो, x वाले में x वाला घटा लो, ऊपर y वालों को डिफरेंस है, उल्टा भी कर सकते हैं, 2 माइनस 8 बाई 0 में 3, यहां पे 6 माइनस 8 बाई k माइनस 3, ये बात समझ में आया। अब देखो कितना सस्ता सामान मिला इस बाजार में, 8 माइनस 2 कितना हुआ, 6 हो गया, 6 बाई 3, ओ हो 6 माइनस 8 माइनस 2 हो गया, क्या लिखा, 6 बाई 3 इक्वल माइनस 2 बाई k माइनस 3, ओके। अब ये 6 बाई 3 मिल गया आपको 2 बाई 1 इक्वल टू माइनस 2 बाई k माइनस 3, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपको मिला 1 बाई 1 इक्वल टू माइनस 1 बाई k माइनस 3, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो k माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1, तो k इक्वल टू आपको कितना मिला, हाउ मच इज k इक्वल टू आपको मिल गया 2, तो 2 इज द आंसर। तो ये कितना आसान है, नहीं तो आपको 10th क्लास में एरिया ऑफ द ट्राइंगल को 0 करना पड़ता था, फिर उसमें 1/2, काफी गलती होने के चांसेस थे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन आपका, दिस इज कोऑर्डिनेट और 3 पॉइंट्स का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब एक एग्जांपल और स्किप हो गया, मैं बताऊं आपको एग्जांपल नंबर 3, तो एग्जांपल 3 देखते हैं क्या, ठीक है, और फिर हम एक्सरसाइज चालू करते हैं। एग्जांपल 3 कहता है कि लाइन थ्रू द पॉइंट्स -2, 6 एंड 4, 8 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू 8, 12 एंड x, 24, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x, यानी इनको ज्वाइन करने पर जो लाइन होगी वो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होगी, तो x का वैल्यू पता करना है। तो प्यारे बच्चों, मैं इन पॉइंट का नाम लिख दूं, ये पॉइंट मान लो A दे दिया, ये B दे दिया, एंड दिस इज P एंड दिस वन इज Q, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन करते हैं, सिंस AB इज परपेंडिकुलर टू PQ, सिंस AB परपेंडिकुलर टू PQ, तो परपेंडिकुलर की कंडीशन अभी भी आपने पढ़ी, अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ AB इनटू स्लोप ऑफ PQ इक्वल टू -1 होता है। तो या M1 M2 इक्वल टू -1 कर दो, या AB का स्लोप कैसे निकालते हैं, जब 2 पॉइंट्स दे रखे हैं कोऑर्डिनेट, तो स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट इज y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, इसका भी वो होगा, तो इसका 8 माइनस 6 y2 माइनस y1, 8 माइनस 6 बाई 4 प्लस 2, लिख दो इसको, 8 माइनस 6 बाई 4 प्लस 2, है ना, y2 8, ये y x1 y1 और x2 y2, ठीक है। अच्छा, एक सॉरी इनटू, ओ सॉरी लिखना पड़ेगा यहाँ पे ना, therefore slope of AB into slope of PQ इक्वल टू -1 कर देंगे, ठीक। AB का स्लोप क्या होगा, अभी बताया आपको, 8 माइनस 6 बाई 4 प्लस 2 इंटू कर दो, इसका क्या हो गया 24 माइनस 12
डिवाइडेड बाई x माइनस 8 हो जाएगा, ठीक, इक्वल टू -1 कर लो। अब ये कितना, 8 माइनस 6 आपको क्या मिला, 2/6 मिला। ये कितना मिला, 12/x माइनस 8 हो गया, इक्वल टू -1 आ गया। समझ में आया? ये कटेगा, 6 2 ज्यादा ऊपर हो जाएगा 4/x माइनस 8 इक्वल टू -1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये -1 आ गया। नीचे भी मान कोई दिक्कत नहीं, x माइनस 8 इक्वल टू -4 लिख दो, तो x इक्वल टू क्या आ गया, -4 प्लस 8, x इक्वल टू 4 आंसर। इस तरह के ये क्वेश्चन आपको कुछ क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.1, ठीक है बच्चों। एक एग्जाम्पल आप देख लेना बच्चे में। पहला क्वेश्चन, ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल इन कार्टेशियन प्लेन whose vertices are -4 5 0 7 5 -5 and -4 -2 and also find its area। ये प्यारे बच्चों क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है। क्लास 10th में आपने ये पढ़ा था। ये क्वेश्चन बिल्कुल बकवास क्वेश्चन है, आप खुद करना, नोटबुक में आपका रिवीजन हो जाएगा। बाकी एग्जाम में आने की इसका चांस 0% है, ठीक है। नहीं तो बिल्कुल सिंपल हलवा है, हलवे से भी सिंपल क्या होता है, दलिया। तो आप इसको खुद करेंगे। ट्राई सेम। और जिस बच्चे को ये क्वेश्चन नहीं आता, मैं एडवाइस करूंगा वो अभी से कोई ऑप्शन अगर है मैथ छोड़ के आप हिंदी ले लो, ठीक है। ये क्वेश्चन जिसको नहीं आता, बाकी आई होप कि आपको आता है, ठीक है, ऐसे मजा करो, सबको आता है, ऑल आर स्मार्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। Question 2, the base of an equilateral triangle lies with an equilateral triangle with side 2a lies along y-axis and such that the midpoint of the base is at origin. Find vertices, यानी तीनों जो शीर्ष बिंदु होंगे, वर्टेक्स होंगे, उनके कोऑर्डिनेट पता करना। क्वेश्चन समझ में आ गया। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 2a है और वो उसका जो आधार है 2a है और वो आधार y एक्सिस के एलोंग में है और उसका मध्य बिंदु ओरिजिन पे। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम में ऐसा बनाऊं, सपोज यहां से यहां तक 2a, दिस इज 2a, ठीक है ना। मिड पॉइंट ओरिजिन पे है, तो a पे हो गया। और दूसरा ये फ्रॉम, देखो कितना हो गया, ये पूरा 2a है, तो ये कितना हुआ, यहां से यहां तक a हो गया, यहां से यहां पे भी a हो गया, ठीक है। अब ये 2a है, तो बाकी जो है ना रिमेनिंग साइड वो भी 2a के बराबर, दैट इज आल्सो 2a, ठीक है, समझ में। अच्छा, अब जो प्यारे बच्चों वो जो थर्ड वर्टेक्स हो गया वो x एक्सिस के ऊपर ही होगा, थर्ड वर्टेक्स विल बी ऑन x एक्सिस। तो ये जितना ये है ना उतना ही हो जाएगा। ये अल्लाह में मुझे यहां लगा, ठीक है, दिस इज समवेयर हियर। अच्छा, अब ये पॉइंट ट्रायंगल में लिख दो ABC, ठीक है। ABC ट्रायंगल है, पॉइंट C का कोऑर्डिनेट तो क्लियरली आपको दिख रहा है, y एक्सिस पे है, ओरिजिन से a यूनिट ऊपर है, इसका कोऑर्डिनेट तो 0, a हो गया, ठीक है, 0, a। इसका 0, -a हो गया। अब हमें पॉइंट B का कोऑर्डिनेट पता करना है। तो पॉइंट B तो x एक्सिस के ऊपर है, लेकिन हाउ मच इज OB कितना है, ठीक है, OB हम पता कर लेंगे। तो ये एक राइट ट्रायंगल है हमारे पास, राइट ट्रायंगल में ये OC A है एंड CA इज 2a, ये 2a हो गया यहां से यहां तक, ठीक है। तो इन राइट ट्रायंगल BOC लिख दे, या नीचे वाला भी कर सकते हैं BOA। हम लेंगे BO स्क्वायर या OB स्क्वायर कितना हुआ, BC स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर, ठीक है। अब BC स्क्वायर कितना, BC तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा a का स्क्वायर, कुल मिला के ये 4a स्क्वायर, दिस विल गिव यू 3a स्क्वायर। अब तो देखो OB कितना होगा, OB विल बी √3a। इवन यहाँ पे मैं ±√3 करूंगा, ±√3 करेंगे, ठीक है, समझ में। वो तो कोई बात नहीं, स्क्वायर रूट है, बट डिड द लेंथ विल गेट पॉजिटिव साइन ओनली। तो ये OB √3a, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ B इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3a, 0 हो जाएगा। अब एक चीज और आपके जहन में सवाल आ रहा होगा, बट ये पॉइंट B नेगेटिव एक्स में भी हो सकता था, ठीक है, पॉइंट B नेगेटिव एक्स में हो सकता था, ऐसे बना सकते हैं। तो ट्रायंगल कुड हैव बीन लाइक दिस आल्सो,
इधर होता तो क्या होगा, यहाँ पे मैं इसको बी ए बी सी डी लिख दूं तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, सॉरी इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, अब लिख सकते हैं ये क्या हो गया, √3a, 0, दिस विल बी -√3a, 0। समझ आया? तो फिर लिख देंगे 10 कोऑर्डिनेट्स आर, 10 वर्टिसेस आर क्या होगा, ए का कर दें 0 - a, इसका √3a, 0 एंड 0, a, 0, a, और अथवा ये भी हो सकता था 0 - a -√3a, 0 एंड 0a, ये दो ट्रायंगल हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आपका दिस इज द सॉल्यूशन। थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर थोड़ा आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन के बारे में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा धीरे धीरे आपके ज्ञान वृद्धि हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज और करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन 3, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन P having coordinate x1 y1 and Q having coordinate x2 y2 when the two condition PQ parallel to y axis and PQ parallel to x axis। तो मैं पहले पार्ट वन करता हूँ, PQ is parallel to y axis, तो मैं पहले PQ ड्रॉ करता हूँ। लेट मी ड्रॉ PQ। P आप कहीं कर लो, P is here and Q is here, और Q आप यहाँ तक भी ला सकते हैं। इसका हो गया x1 y1 और दिस इज x2 y2। अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद है 10th क्लास का, सेक्शन फॉर्मूला आपको याद करना है, सब कुछ भूलना नहीं, ठीक है। तो अब इन दिस केस यहाँ पे मैं लिखूंगा PQ इक्वल टू क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, 10th क्लास में पढ़ा था y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। लेकिन जब PQ y के पैरेलल होता है तो ये x1 और x2 इक्वल होता है, समझ आया। तो x1 x2 इक्वल होता है, इसलिए मैं यहाँ पे 0 स्क्वायर कर दूंगा प्लस y2 - y1 कर दूंगा, ठीक है। यहां लिखना PQ पैरेलल टू y एक्सिस इंप्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2, क्योंकि इस लाइन पे x वाले सारे कोऑर्डिनेट सेम है। तो कुल मिला के अभी आपको क्या मिला, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब कोई चीज का हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये y2 - y1 या कुछ भी होगा, y2 बड़ा है y1 बड़ा, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। योर फाइनल आंसर इज मोड y2 - y1, ठीक है। तो स्क्वायर रूट एक्चुअली हम जो लेते हैं ना ये वाला, जैसे x स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, दिस इज हम प्लस माइनस x लेते हैं या मोड x लेते हैं, ठीक है। तो अब मोड हटाएंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, परंतु हम यहाँ मोड हटाएंगे नहीं क्योंकि ये डिस्टेंस है, पता नहीं कौन सा y2 बड़ा है y1 बड़ा है। ये आपका एक पार्ट का आंसर किया, दिस इज द पार्ट 1, ओके, ये आपका एक आंसर हो गया। अब पार्ट 2 में इसी में मैं करता हूँ विच है पार्ट 2। अब इसको लिख रहे हैं पार्ट 2 में PQ पैरेलल टू x एक्सिस करते हैं, PQ x एक्सिस पैरेलल करते हैं। मैं इसी को ड्रॉ करता हूँ, क्या बनेगा आपको पता लग गया होगा, PQ पैरेलल x एक्सिस। तो कहीं पे भी मैं ले सकता हूँ, आई कैन टेक P हियर, आई कैन टेक Q हियर, ठीक है। P का x1 y1 x2 y2 ले लो, P1 is x1 y1 और दिस इज x2 y2, ओके, x2 y2, x2 y2, ठीक बच्चों। अब यहाँ तक सेम है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो लेकिन जब PQ x के पैरेलल होता है ना तो क्या होता है पता है, उस टाइम y1 इक्वल टू y2 दैट गिव्स y1 और y2 इक्वल होता है, इसलिए ये जो इधर की क्वांटिटी है दिस विल बिकम 0। तो ये x2 - x1 होल स्क्वायर जिंदा बचेगा प्लस 0 स्क्वायर बचेगा, यानी कुल मिला के बचा x2 - x1 हो जाएगा और फाइनल आंसर इज मोड ऑफ x2 - x1, ठीक। ये आंसर हो जाएगा पार्ट 2। नोट करो इसको, सिंपल था, नन्ना मुन्ना छोटा सा। अगला सवाल देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, find a point on x-axis which is equidistant from the 2 points 7, 6 and 3, 4। 10th क्लास में आपने पढ़ा प्यारे बच्चों, द पॉइंट लाइंग ऑन x-axis उसका कोऑर्डिनेट y वाला कोऑर्डिनेट 0 होता है, x-axis पे y वाला 0 होता है, इसलिए लेट द पॉइंट बी x, 0। अब ये जो पॉइंट मैंने यहाँ कर दिया, पॉइंट जो आपने किया वो a और b से इक्वल डिस्टेंस पे,
कई बार बच्चे गलती करें, उसको मिड पॉइंट मानते हैं, वो कोलिनियर होना जरूरी नहीं, कई बार बोलते हैं मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट नहीं है, क्योंकि मान लो ए यहाँ है और बी यहाँ है, तो जरूरी नहीं कि पॉइंट इधर है। इतना बोला है कि इक्वल डिस्टेंस में तो पॉइंट यहाँ हो सकता है, यहाँ कहीं भी हो सकता है, पॉइंट कैन बी एनीवेयर हियर, ए यहाँ पी यहाँ हो गया या यहाँ पे हो गया, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, मिड पॉइंट नहीं लगाएगा, ठीक है ना, मिड पॉइंट में गलत आएगा। ओके, तो ये वाला हो जाएगा पी ए इक्वल टू पी बी, तो पी ए करेंगे तो स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, स्क्वायर रूट से पीछे हटाने के लिए पहले ही आप स्क्वायर कर दो, तो उसके बाद आपने फॉर्मूला लगाया x1 माइनस x2 का होल x माइनस 7 होल स्क्वायर 0 माइनस 6 होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन किया है, करते करते ब्रैकेट खोला तो मेरा ये x स्क्वायर कैंसिल हो गया। उसके बाद फाइनल कैलकुलेशन में x का वैल्यू 15/2 आ गया, आप 7.5 लिख दो। सो द रिक्वायर्ड पॉइंट इज 15/2 कोमा 0, क्योंकि आपने x कोमा 0 एज्यूम किया था ना, तो x का वैल्यू पता करना। 10th क्लास में आपने 2-3 क्वेश्चन ऐसे किए थे। सवाल नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन which passes through origin and midpoint of the line segment joining the points P 0 minus 4 and B 8 0। इंग्लिश ध्यान से पढ़ना। उस लाइन का स्लोप पता कीजिए जो लाइन ओरिजिन से गुजरती है और पीबी के मध्य बिंदु से गुजरती है। तो पहले तो डायग्राम देखो, इनमें इस एक्सरसाइज यानी 10th चैप्टर में जहां तक संभव हो सके आप डायग्राम बनाने की कोशिश करना, बिकॉज एक पिक्चर जो है वो वर्ड्स से 100 टाइम्स ज़्यादा, 1000 टाइम्स ज़्यादा बताती है, ठीक है ना। तो अब तो सबसे पहले तो मैं ये पॉइंट लगाता हूँ पी बी, एक रफली 0 माइनस 4 वाई एक्सिस पे है और 4 यूनिट नीचे, समझ आया। दिस इज 0 माइनस 4 और इस पॉइंट का नाम मैं लिख दूं पी। ओके, बी इज 8 0 लाइन ऑन एक्स एक्सिस 4 इतना तो 8 थोड़ा इतना हो जाएगा। दिस इज बी और कोऑर्डिनेट इज 8,0। अब पीबी को मैं ज्वाइन करता हूं, पीबी को ज्वाइन कर दूं, डॉटेड लाइन कर दूं, ज्यादा समस्या आएगी नहीं। सॉरी, दिस इज पीबी। अब क्वेश्चन वापस पढ़ो, कौन सी लाइन, द लाइन विच पासेस थ्रू ओरिजिन एंड मिड पॉइंट ऑफ पीबी, उसका स्लोप पता करना है। तो पीबी का मिड पॉइंट मान लो मैं ले लूं ओ, सॉरी ओ तो ओरिजिन हो गया ए इज द मिड पॉइंट, समझ आया। तो आपको लाइन ओरिजिन से और ए से गुजरने वाले में जो लाइन हमारी लाइन विच इज अंडर कंसिडरेशन या जिसकी इक्वेशन पता करनी है या जिसका एंगल पता करना है, वो लाइन में हमेशा रेड कलर में ड्रॉ करूंगा, ठीक है ना। बाकी जो ब्लैक कलर में होगा तो मैं इफ आई टेक दिस लाइन, ये होगा इस लाइन का मैं नाम एल दे दूंगा, एल बी रिक्वायर्ड है, ठीक, समझ आया। अब ये क्वेश्चन करें तो इस ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 हो गया, ठीक है। अब करेंगे सॉल्यूशन में यहां से चालू कर दूं, मिड पॉइंट ऑफ पीबी, पीबी का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता कर लो, यानी पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट पता कर लो एंड पॉइंट ओ का कोऑर्डिनेट आपको है। तो लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला आपको आता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। मिड पॉइंट ऑफ पीबी में 8 प्लस 0 0 प्लस 8/2 x1 प्लस x2/2 एंड माइनस 4 प्लस 0/2 माइनस 4 प्लस 0/2 वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4, -2। तो मैं 4, -2 यहां लिख दूं, ठीक है, -2 यहां लिख दिया। अब इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू एल, या लेट एल बी रिक्वायर्ड लाइन, लेट एल बी रिक्वायर्ड लाइन, एग्जाम्पल लिखना है। अब ये क्वेश्चन आपके 11th क्लास के लेवल का है, रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ लाइन एल का मतलब लाइन थ्रू कर दो, लाइन थ्रू ओ ए, लाइन थ्रू ओ ए, वो होगा m इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 होगा। प्यारे बच्चों y2 माइनस y किसी को ले लो, -2 -0 ले लो, -2 -0 ले लो बाई 4 -0 ले लो।
ये कितना हुआ -2/4 यानी -1/2 आपका आंसर है। ठीक है, अब एक चीज और मैं आपको बता दूं काम की चीज, कोई भी लाइन अगर ऊपर से लेफ्ट में झुकी है, लेफ्ट में झुकी तो इसका स्लोप नेगेटिव होगा, एंड कोई भी लाइन अगर ऊपर से राइट में झुकी तो इसका स्लोप होगा पॉजिटिव। इसका कारण बताऊं मैं, क्योंकि ये तो पहले आपको लिख लो, नोट कर लो, समझ आ गया। तो लेफ्ट में झुकी है, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा वो 90 से बड़ा होगा, एक्स के साथ जो पॉजिटिव डायरेक्शन एंगल बनेगा दैट एंगल विल बी ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 होगा। तो 90 से बड़ा एंड 180 डिग्री से छोटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ एम इक्वल क्या है, देखिए एम इक्वल आपका tan थीटा है ना, tan थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव होता है। इसलिए कोई लाइन अगर ऊपर से ऊपर से ऐसे झुकी है उसका स्लोप होगा नेगेटिव, और अगर ऊपर से राइट में झुकी है तो उसका एंगल जो है, एंगल एक्स के साथ जो एंगल है 90 से छोटा होगा। थर्ड चैप्टर के हिसाब से बात करें तो वो एक्यूट एंगल होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा प्लस का होता है। तो मैं उसी चीज को वापस बोलता हूँ, if the line is tilted towards left side then its slope will be negative, and if the line tilted towards right side from upper side then its slope will be positive। याद रखना, इसका नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव, ठीक है। ऐसी सारी लाइन का स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगा, इसका फिर नेगेटिव होगा, ये चीज गांठ बांध लेना। तो ये सवाल हमारा 5वां था, ये आपके 11th क्लास का लेवल का था। देखते हैं सवाल नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द 3 पॉइंट्स A 4 4 B 3 5 and C -1 1 आर द वर्टिसेस ऑफ द राइट ट्राइंगल। ठीक है, अब आपको अगर ये पाइथागोरस थ्योरम मना नहीं करता तब ए बी किसी दो की साइड का स्क्वायर तीसरी का सम तीसरी साइड के बराबर करते, जो आपने 10th क्लास में किया। लेकिन इसने तो मना कर दिया, आपके हाथ बांध दिए कि भाई आप पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं कर सकते, यू कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। तब आपको कैसे करेंगे, जरा सोचो, दिमाग लगाओ, सोचो, 5 सेकंड टाइम देता हूं। हाउ विल यू डू इट, हाउ विल यू प्रूव दैट ट्राइंगल एबीसी द राइट ट्राइंगल? जरा सोचिए, सोच लिया, वेरी गुड। अब मैं बताऊं आपको सॉल्यूशन। लिखूंगा तो आपको लगेगा, आप पहले स्लोप ऑफ ए बी पता करें, स्लोप ऑफ ए बी पता करो उसको, अगर ठीक है ए बी का स्लोप पता कर लो, स्लोप ऑफ ए बी, फिर स्लोप ऑफ बी सी पता करो, एंड स्लोप ऑफ ए सी पता करो। तो इसको M1 नाम दे देना, इसको M2 दे देना, इसको M3 दे देना। फिर चेक करना कि किन्हीं दो स्लोप का प्रोडक्ट -1 है कि नहीं है। अगर मान लो इसका स्लोप का प्रोडक्ट -1 है तो ये बोल देंगे ए बी परपेंडिकुलर बी सी, या इसका तो बोल देंगे, ठीक है। तो कोई दो स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ रहा नहीं आ रहा, जस्ट चेक इट। मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, आप करो, फिर बाद में मैं भी करता हूँ, मिलाइए कौन सा कि प्रोडक्ट M1 M2 या M2 M3 या M1 M3 का प्रोडक्ट -1 किसी एक का आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। करिए, आप देखिए आपको। नाउ चेक इट, चेक योर कैलकुलेशंस। -1 आया, 3/2 1 आया। अब इनमें से इसका और इसका प्रोडक्ट -1 हो रहा है, ठीक है। तो M1 M3 = -1 है, देयरफॉर AB is perpendicular to AC। तो देयरफॉर hence ABC is the right triangle, the right angle at A। कौन सा? ABAC, लेटर A रिपीट हो रहा तो A पे 90 डिग्री की एंगल है, हेंस प्रूव कर लो, ठीक है। सवाल नंबर 7 को देखते हैं। Now question 7, find slope of a line making angle 30 degree with positive direction of y-axis measured anti-clockwise। प्यारे बच्चों, वीडियो को पॉज करके आप ये डायग्राम बने, मैंने XY एक्सिस बना दिया, कार्टेशियन प्लेन मैंने बना दिया है। आप लाइन का डायग्राम बनाइए, ठीक है ना। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, मेक द डायग्राम ऑफ द लाइन। बनाइए, देखें, बनाइए। इंग्लिश आपको आनी चाहिए, ग्रामर ध्यान रखना। 30 डिग्री बनाएगा किसके साथ? पॉजिटिव डायरेक्शन वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। आप बनाइए। तो ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि क्लास के अंदर मान लो अगर 40 बच्चे हैं तो 2-3 बच्चों का ये क्वेश्चन डायग्राम सही होता है। और किसी का गलत हो गया तो टेंशन नहीं लेना, क्योंकि गलतियां कर करके तो हम सीखेंगे ना। चलिए अब मैं बनाता हूँ।
अंग्रेजी ध्यान से पढ़ना, रेड कलर में लाइन होता है, वो एंगल 30 डिग्री है, पॉजिटिव वाई ऊपर है, यानी ऊपर की तरफ। देखो पॉजिटिव एक्सिस कहीं लाइन का है तो उसके राइट, लाइन के राइट साइड में पॉजिटिव एक्सिस मानी जाती है, और पॉजिटिव वाई लाइन मान लो वाई को जहां भी काटेगी उसको ऊपर की तरफ 30 डिग्री एंगल बनता है, ठीक है। अब वो 30 डिग्री तो आपको पता है कितना होगा, मैं अगर यहाँ यूज कर लूँ तो 30 डिग्री एंगल बनता है लाइक दिस, समवॉट लाइक दिस, ये वाला, दिस इज द लाइन, और एंगल 30 डिग्री कौन है, पॉजिटिव वाई, इस लाइन के ऊपर वाली जो भी पॉइंट दैट इज पॉजिटिव वाई, और वो 30 डिग्री है, और मेजर एंटी क्लॉकवाइज वाई एक्सिस से चालू बार उस तरफ चलना है। तो प्यारे बच्चों ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा, ये वाला एंगल, दिस एंगल विल बी 30 डिग्री, ठीक है, ये 30 डिग्री एंगल होगा। अब आपको पता है लाइन के स्लोप के दो ही फॉर्मूले हैं, एक तो अगर दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं तो m इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, दूसरा लाइन अगर x एक्सिस के साथ मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज विद पॉजिटिव डायरेक्शन जो एंगल बनाती है उस एंगल का टेंजेंट लेना, यहाँ कोऑर्डिनेट का कोई सवाल ही नहीं है, आपको चेक करना कि कौन सा एंगल, ये एंगल कितना, हाउ मच इज दिस एंगल, ये आपको चेक करना है, ठीक है। अब राइट एंगल मानो ये 30 डिग्री, ये भी 30 हो गया, दिस एंगल इज 30 डिग्री, ठीक, ये 90, हाउ मच इज दिस एंगल, ये 30 है तो ये कितना हुआ, 60 हो गया। अच्छा ये लीनियर पेयर बन गया, तो लीनियर पेयर बन गया कितना हो गया, 120 डिग्री, ठीक है ना। अब आगे तो क्लियरली ज्यादा झगड़ा नहीं है, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, थीटा इक्वल 120 डिग्री, तो स्लोप कितना होगा रे बच्चे, m इक्वल टू 10 थीटा, यानी 120 डिग्री 2 पाई बाई 3 कर दो और सीधा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दैट इज 10 ऑफ 2 पाई बाई 3, और 10 2 पाई बाई आपको आता है माइनस रूट 3 होता है, फिर भी किसी को नहीं आता है, तो 10 पाई माइनस पाई बाई 3, दिस गिव्स माइनस 10 पाई बाई 3, यानी माइनस का रूट 3। आप नोट कर दो, मैंने पहले भी बताया था 10 120 डिग्री, उसको 10 2 पाई बाई 3 बोलेगा या 10 ऑफ 2 पाई बाई 3 बोलेगा, उसका होता है माइनस रूट 3, 10 135 डिग्री बोलो या 10 ऑफ 3 पाई बाई 4 बोलो, उसका -1 होता है, नेगेटिव सेंटी का 120 लाइन ऊपर से लेफ्ट में टिल्ट है झुकी हुई है, एंड दूसरा 10 ऑफ 150 डिग्री बोलो या फिर 10 ऑफ 5 पाई बाई 6 बोलो, एक ही माया प्रभु, इनका आंसर माइनस का 1 बाई रूट 3, रट लो, टाइम बचेगा आपका, और ये तो बहुत बार आएगा 10 135 डिग्री या 3 माइनस वगैरह का, आपको टाइम बचेगा। अगर आपको आता था आप 10 2 पाई बाई 3 आप सीधा माइनस रूट 3 ठोक सकते थे, ठीक है, अदरवाइज या 120 डिग्री भी लिख सकते थे। ये सवाल नंबर 7 था, काफी मजेदार था, गलतियां हुई लेकिन अब आपको समझ में आ गई, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। सवाल नंबर 8 देखते क्या है। क्वेश्चन 8 मैंने सॉल्यूशन ऑलरेडी कर दिया, ये आपको ऑलरेडी आता है। फाइंड वैल्यू ऑफ x4 विद द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब कोलिनियरिटी का आपको कुछ नहीं करना, एक डायग्राम बना देना। अभी एग्जैक्ट लोकेशन ये नॉट पॉसिबल, क्योंकि x के वैल्यू पता नहीं क्या हमें, तो कैसे मिलाएंगे, ऐसे बनो अभी हमें पता नहीं, ठीक है। एनीवे तो बच्चों स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC यूज कर लो, तो AB का स्लोप क्या, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, सिमिलरली इसका भी कर दिया। तो ये पूरा कैलकुलेशन क्या, आप वीडियो को पॉज करके स्लोप का फॉर्मूला आ गया, अभी आपको आता है, इसलिए मैं x का वैल्यू मान देता हूँ, ठीक है, समझ आ गया, पढ़ लो इसको आराम से, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, पहले आप करो, ठीक है, कर लो। मैं इसके बारे में क्या बकवासबाजी करूँ, काफी मजेदार क्वेश्चन है लेकिन इजी, 1 नंबर का बनता है ज्यादा से ज्यादा, कर लो, लिख लो, रुकाओ, मैं अभी वीडियो को बाद में पॉज करूंगा। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपने इस वीडियो के शुरू वाले पार्ट को आपने ध्यान से सुना है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, शो दैट द पॉइंट्स, द 4 पॉइंट्स आर गिवन, शो दैट दीज पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, 11 ग्राम में पैरेललोग्राम है।
तो मैंने पॉइंट्स ऑर्डर में लिए, माइनस टू माइनस, इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया, इसको सी, इसको डी ले लिया। वो एक पैरेललोग्राम जैसी शक्ल का एक कोऑर्डिनेटर बना, लगभग वो देखने में पैरेललोग्राम लगे। अब आप बताइए आप कैसे करेंगे कि पैरेललोग्राम की क्या डेफिनेट होती है? ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, ठीक है ना, बोथ द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अब इक्वल का तो मना कर दिया, डिस्टेंस फॉर्मूला मना किया, बिकॉज विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, हाँ अगर हमें खुली छूट देता तो हम ए बी इक्वल टू सी डी करते और बी सी इक्वल ए डी करके हम अपना इतनी कर लेते, यस ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल सो इट इज ए पैरेललोग्राम। लेकिन हमारे हाथ बांध दिए हैं कि अब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज मत करना, तो क्या यूज करेंगे? स्लोप यूज करेंगे। आप ए बी का स्लोप पता कर लो, चारों साइड का स्लोप पता कर लो, तो आपको देखो करें ए बी का स्लोप और सी डी का स्लोप इक्वल आएगा एंड बी सी का स्लोप और ए डी का स्लोप इक्वल आएगा। तो आप ये करिएगा, स्लोप ऑफ ए बी करो, स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ सी डी, स्लोप ऑफ ए डी करके देखिएगा, ठीक है ना। मैं वीडियो पॉज करता हूँ, आप करके देखिए। आपका फिर लिखना आपका क्या है, देखिए ए बी और सी डी का स्लोप सेम आता है कि नहीं आता है, और बी सी और ए डी का स्लोप सेम आता है, तो आप बोल देना ये स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी and slope of BC equal to slope of AD. Therefore, AB parallel to CD and BC parallel to AD. Since both the pairs of opposite sides are parallel, hence ABCD is a parallelogram. चलिए मैं आपको आधा 1 मिनट का टाइम देता हूँ, ठीक, 1 मिनट का टाइम में आप चारों साइड का स्लोप पता कर लो। अब मैच कीजिए अपना आंसर। स्लोप ऑफ ए बी मेरा 1/6 है, सी डी का स्लोप भी 1/6 आ गया, तो ये दोनों स्लोप इक्वल हो गए, ठीक है। बी सी का स्लोप -3 आया और ए डी का स्लोप -3। आप अपना मैच करो, तो इनका स्लोप इक्वल है, देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी लिख दिया। बी सी और ए डी का स्लोप इक्वल है, तो देयरफॉर बी सी पैरेलल टू ए डी लिख दिया। तो दोनों ये इसके पैरेलल हो गए, ये इसके पैरेलल हो गए, देयरफॉर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, हैंस प्रूव्ड। नोट कर लो, अगर की कैलकुलेशन में गलती हुई है तो करेक्ट कर लो, आपकी कैलकुलेशन बोलो, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 11 देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन joining the 2 points A and B having coordinate 3, -1 and 4, -2। अब यहां पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ए बी का स्लोप पता कीजिए। ए बी का स्लोप पता करेंगे, फिर उसका जो एक्स के साथ जो क्या होगा, एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग दिस, ठीक है ना। ए बी का स्लोप पता करेंगे, फिर स्लोप को tan थीटा के बराबर कंपेयर कर लेंगे। मान लो आपका स्लोप जो भी आया, सपोज आपका स्लोप आ गया √3, तो tan थीटा इक्वल टू √3, तो थीटा कितना आएगा, थीटा विल बी जो भी है 60 डिग्री आ जाएगा। अब ये मैंने डायग्राम बना दिया, आप ये डायग्राम बनाओ तो भी चलेगा, नहीं बनाओ तो भी चलेगा, बिकॉज 3, -1, 3, 1, -1 यहाँ लिख दिया, 4 लेके -2 यहाँ लिख दिया। अगर बनाना है तो थोड़ा अप्रोप्रिएट बनाना, अदरवाइज नहीं बनाना, ठीक है। अच्छा, तो लाइन मेरी ऐसी आ गई, तो रेड कलर वाली लाइन है द पासिंग थ्रू ए एंड बी। तो यहां पे मैं करूंगा आपके लिए स्लोप ऑफ ए बी, सॉरी स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी क्या फॉर्मूला क्या पता आपको, दैट इक्वल टू y2 - y1 बाई x2 - x1, यानी y2 - y1, किसी को -2 + 1 करना है, एंड ये दिस विल बी 4 - 3। आपको मिलेगा ये माइनस ऊपर -1 है तो स्लोप इज 1, ठीक है ना। जब स्लोप 1 -1 है और दिस देयरफॉर tan थीटा आपका -1 हो गया। तो अभी भी आपको मैंने बताया था -1 यानी स्लोप नेगेटिव है। 2 एंगल याद रखना, एक तो आप रखना 120 डिग्री जिसका माइनस में आता है √3, एक 135 डिग्री, tan 135 डिग्री, -1 होता है tan 150 डिग्री, वो माइनस का 1/√3 होता है। तो ये कितना हुआ, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 135 डिग्री। ज्यादा करने की जरूरत नहीं, दिस इज द आंसर, ठीक है। वीडियो फालतू लंबा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। 11th क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये 10.1 जो एक्सरसाइज है आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए है। थोड़ा हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, इग्नोर मत करना। एग्जाम में आए ना आए वो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको समझना बड़ी बात है, बिकॉज स्ट्रेट लाइन का सीधा प्रभाव 12th क्लास में पड़ेगा। 2-3 एक्सरसाइज वहां पे भी पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन 11, द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। मतलब एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप से डबल है,
हिंदी मीडियम वाले बच्चों, स्लोप में झुकाव, एंड द टेंजेंट द एंगल बिटवीन देम इज 1/3। दोनों के बीच में जो टेन थीटा होता है वो 1/3 है, जो एंगल है उसका थीटा, टेंजेंट। फाइंड स्लोप ऑफ अदर लाइन। तो मैंने थोड़ा हिंदी लिख दिया। अभी m1 को अगर m ले लो और m2 को 2m ले लो, बिकॉज दे रखा है कि एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप का डबल है, तो आपको फाइंड स्लोप ऑफ अदर लाइन। अच्छा अब देखो यहाँ पे, अब वो पहली लाइन का m है या दूसरी लाइन का m है हमें नहीं पता, समझ आया ना। तो आपको यू नेवर नो कि किसका m है किसका 2। दो लाइन ऐसे मान लो, ये एंगल बीच में थीटा हो गया, इसका m है जिसका 2m हो गया, या उसका m है जिसका 2m हो गया, वी डोंट नो। ठीक है, तो डायग्राम बनाओ नहीं बनाओ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आया ना। तो आप बना भी सकते हैं, ना बनाओ तो भी चलेगा। ठीक है, इसको एक का m कर दो, थीटा कर दो, चलेगा। m हो गया, 2m हो गया, ठीक है, और थीटा इसको लिख दो, कहीं भी नहीं तो ठीक, यू कैन मेक द डायग्राम, ना बनाओ तो भी इसमें तो चलेगा। ठीक है, अब मैं डायग्राम तो हटा दूंगा, आप बना के रखना डायग्राम, तो लंबा है काफी। तो tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 करना, मॉड्यूलस लेना, m1 की जगह m रख देना, m2 की जगह 2m रख देना, या कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर आप जो मैंने पहले बताया था, जब आपको स्लोप पता करना है तो जब मोड हटाएंगे तो प्लस माइनस यूज करना, प्लस माइनस साइन यूज करना। आप वीडियो को यही पोज करो आपका m कितना था। ठीक है, चलिए बाद में मेरा सॉल्यूशन मैच करना, जस्ट स्टार्ट योर सॉल्यूशन, पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट द सॉल्यूशन, अप्लाई द फॉर्मूला नाउ। Now see, match your solutions now. Tan theta m1 minus m2 1 plus m1 m2 कर दिया, m1 का वैल्यू m रख दिया, m2 का वैल्यू 2m रख दिया, फिर कैलकुलेशन किया। जो मोड हटाया तो प्लस माइनस चाहे इधर लगाओ चाहे उधर लगाओ। अब एक बार मैंने प्लस का साइन यूज किया है तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, करते करते बाकी आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एकदम ट्रांसफर कर लेना, फैक्टराइजेशन करना। ठीक है, आप उसको करना, m का वैल्यू -1/2 -1 आएगा। जब m -1/2 -1, क्योंकि हमने स्लोप किया है, एक का m है दूसरे का 2m है ना। जब m इतना है तो 2m इसका और इसका डबल हो जाएगा। ठीक, इसका डबल -1, इसका डबल -2। सिमिलरली यूजिंग नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन मैंने -1/3 यूज कर दिया, -1/3 इक्वल टू ये माइनस हो गया m, तो ये माइनस माइनस यहाँ कैंसिल कर सकते, यू कैन कैंसिल। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ट्रांसफर किया, ये आपका आ गया। फिर फर्दर फैक्टराइजेशन करते 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 आपका m 1/2 आया एंड 1 आया। सिंस हमारा स्लोप m एंड 2m है, तो m इतना है तो 2m इसका डबल कर लेना। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम अगर कंक्लूड करें तो 4 आंसर दे रहा, 4 आंसर। स्लोप -1/2 -1 और -1 एंड -2 और 1/2 एंड 1 और 1 एंड 2, क्योंकि एक दूसरा डबल है ना, इसका डबल ये, इसका डबल ये, इसका डबल ये, इसका डबल ये। तो दिस इज आंसर। काफी लेंथी था, बट आप सॉल्यूशन कंप्लीट करके रखना, रिवीजन के टाइम आपको सारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सवाल नंबर 12 क्या कहता है? Question 12 says a line passes through point A x1 y1 and point B hk. If its slope is m, show that k minus y1 equal to m into h minus x1। बिल्कुल हलवा टाइप का आपको आता है। आप स्लोप का फॉर्मूला, स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट m इक्वल टू y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1, यानी y वाला को डिफरेंस बाई x वाला को डिफरेंस। तो यहाँ पे आप लिखना वी नो दैट, क्या जानते हैं आप? जानते तो बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ वही लिखना जो आपको पता है। m इक्वल टू y2 minus y1, तो यहाँ थोड़ा देना k minus y1, क्योंकि ये y2 है ना, x2 y1 है तो ये x2 y2 है, तो k minus y1 डिवाइडेड बाई h minus x1। अब इसको क्या चाहिए? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बाई 1 करके यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई। तो k minus y1 इक्वल टू m इंटू h minus x1। बोलो अब क्या चाहिए? क्या मांग रहा है आपसे कोई हीरे मोती थोड़ी मांग रहा है, यही तो मांग रहा, और ये आपने इसको दे दिया। Question 12, if the 3 points A, H0, B, ABC, 0K are collinear, then prove that A by H plus B by K equals to 1। Important question is एक्सरसाइज में, इसको मैं इंपॉर्टेंट मानता हूँ, इसको 3 स्टार दे सकते हैं, 3 स्टार रेटिंग पूरे एक्सरसाइज में। अब आप
हिंट दे दूं मैं आपको, आप यूज कीजिएगा स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, देन प्रोसीड कीजिएगा, शुरू कीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ए स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी करना, फिर आपका आंसर आता नहीं है। तो ठीक है, पहले आप करो फिर मैं करता हूँ। ठीक है, चलिए मैं आपको टाइम देता हूँ, 2 मिनट का टाइम देता हूँ, चलेगा? 2 मिनट में खत्म करो, फिर वीडियो को प्ले करो। अब देखिए, अब वीडियो को प्ले करने के बाद आप देखना आपका आंसर क्या, आप कहाँ तक पहुँच के, कोई बात नहीं, जहाँ तक हो गया उतना अच्छा है ना। तो मैंने स्लोप ऑफ ए बी बी माइनस 0 बाई ए माइनस एच, और इसका बी सी का स्लोप के माइनस बी बाई 0 माइनस ए हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो b माइनस यू बी, दिस इज, ओ एक मिनट, देयर इज सम प्रॉब्लम, जस्ट वेट, ओके, जस्ट वेट, ओके, दिस इज यू माइनस ए बी, ठीक, b इंटू माइनस ए माइनस ए क्या समझ आ गया। अब दिस इंटू दिस आपका प्रोडक्ट हो गया, तो माइनस ए बी से माइनस ए बी कैंसिल हो गया। अब हमें a बाई एच प्लस बी बाई के सारी चीज प्लस की चाहिए ना, तो सारी प्लस की चाहिए, तो मैंने माइनस वाला इधर भेज दिया, तो अभी मेरे पास सारा प्लस का हो गया। आपको 2 में से 1 नंबर मिल चुका है। अब प्यारे बच्चों, अभी इसको मैं ढक दूं नीचे वाला, या 1 चाहिए तो मैं हर तरफ, दोनों तरफ एच के से डिवाइड करूंगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई एच के, ए के बाई एच के, बी एच बाई एच के इक्वल एच के बाई एच के, तो 1 हो गया। के से के कैंसिल हो गया, हो ना, काटो के को के से, एच के से काटो, आपको मिला ए बाई एच प्लस बी बाई के इक्वल 1। आपका जितना होगा उतना अच्छा प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। अगला सवाल देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 14, कंसीडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन ईयर ग्राफ, दिस एक्स एक्सिस शोज ईयर एंड दिस शोज पॉपुलेशन, ये वाई एक्सिस शोज पॉपुलेशन, ठीक है ना, पॉपुलेशन कर दो कहीं, पॉपुलेशन पी यू एल ए टी आई, ठीक है, दिस शोज पॉपुलेशन। अब आप कर सकते हैं आराम से, फाइंड स्लोप ऑफ ए बी, फिर यूजिंग इट टू फाइंड द पॉपुलेशन इन ईयर 2010। 2 चीजें पूछी एग्जाम में, आने का चांसेस कम है। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या यूज करेंगे, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 क्या है, 97 माइनस 92 कर दो, 97 माइनस 92 डिवाइडेड बाई वो x कोऑर्डिनेट क्या है 1995, 1995 माइनस 1985, ऊपर कितना हुआ 1/2, ऊपर 10 5 हो गया ना, 5 नीचे हो गया 10, तो देयरफॉर द आंसर इज 1/2, तो इसका स्लोप 1/2, ठीक है। अब यूजिंग इट फाइंड पॉपुलेशन इन ईयर 2010। अब देखिए ये लाइन ए बी है, तो वी कैन से कि ए बी एंड सी आर कोलिनियर, तो देयरफॉर अगेन वी कैन से लेट population in 2010 be y कर दो, k कर दो, कुछ कर दो, ठीक है, y कोऑर्डिनेट y मिल गया, ठीक है। ए बी एंड सी आर कोलिनियर, तो कोलिनियरिटी का फंडा आप यूज करेंगे, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ, आप बेटा अलग नहीं करना, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, ये यूज कर देंगे। बच्चे अलग नहीं करना, छोटे बच्चा रवि, चलो बेटा चलो चलो चलो, बड़े बच्चे पढ़ रहे हैं ना, बड़े भैया लोग पढ़ रहे हैं, 1 मिनट बेटा। अब देखिए कीजिए, आप देखें, आपने क्या स्लोप ऑफ ए बी को स्लोप ऑफ बी सी कर दिया। अब ए बी का स्लोप हम यूज कर देंगे, क्या करेंगे, ए बी का स्लोप 1/2 है, बी सी का स्लोप क्या हो गया y माइनस 97, y माइनस 97 बाई 2010 माइनस 1995 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y और 97 का डबल हो गया, माइनस का 194, ये हो जाएगा 15, तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर आएगा, दिस विल गिव अस 209, y कितना हो जाएगा, इसका हाफ कर दो 104.5। तो दिस पॉपुलेशन आर इन करोड्स में, ये पॉपुलेशन करोड्स में है, ठीक है, बच्चे समझ आया। सो द पॉपुलेशन इज, ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉपुलेशन
इक्वल टू 104.5 करोड़ हो गई। प्यारे बच्चों, ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 10.1 थी। आराम से इसको करना, सारे सॉल्यूशन रखना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना। इफ यू एनी डाउट एनी टाइम 24/7 आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।